हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर है लेक्स ऑफ इंडिया एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, जो हम एमसीक्यू के साथ कवर करवाएंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा है इंडिया की लेक्स और जम्मू कश्मीर की लेक्स। कल हमने कवर करवाया था रिवर्स। ठीक है, जो रिवर्स होती हैं वो बारिशों से, ग्लेशियर पिघलने से बनती हैं, लेकिन जो लेक होती है, झील, जिसको झील बोलते हैं, है ना, झील बोलते हैं, ऐसी होती है वो। जैसे पोंड, तालाब होते हैं वैसे ही होती है, लेकिन वो थोड़ी अलग होती है, खुद ही ओरिजिन होती है। फिर दूसरे रिवर पानी मिलता है उनके साथ, लेकिन ऐसे बोलते हैं ये खुद ही ओरिजिन होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा कौन सा है। डल लेक, लोकटक लेक, चिलिका लेक, बुलर लेक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बुलर लेक। ठीक है, क्या है इसका आंसर? बुलर लेक। ये कहाँ पड़ती है ये लेक? ये जम्मू कश्मीर बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एशिया की भी है। ठीक है, एशिया की भी फ्रेश वाटर लेक है ये। वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, वो भी कौन सी है? बुलर लेक है। कहाँ पे सिचुएटेड है ये? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे? बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कहाँ पे? बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में पूछे कि स्वीटेस्ट लेक, ठीक है, स्वीटेस्ट लेक, वो भी कौन सी आती है हमारी? बुलर लेक। साफ पानी होता है इसमें। ठीक है, साफ पानी होता है। किससे बनी है? टेक्टोनिक एक्टिविटी से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कैसे बनी है लेक, ये इसकी फॉर्मेशन कैसी हुई है? टेक्टोनिक एक्टिविटी से। और ये पानी किससे लेती है? झेलम रिवर से, जो हमारी जम्मू कश्मीर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस लेक है। डल लेक और बुलर लेक, ये दोनों पानी किससे लेती हैं? झेलम से। ठीक है, झेलम हमने पढ़ी थी, ये बैरीनाग श्रीनगर से निकलती है और चिनाब की ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, इंडस की ट्राइब्यूटरी है साथ में। ठीक है, और जो बुलर लेक है वहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज़ होती हैं? मॉस्किटो, कुछ फिश, क्रैब। ठीक, अब फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डल लेक। ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में होती है। लोकटक, ये मणिपुर में। चिलिका, ये उड़ीसा में। ठीक है, जो चिलिका लेक है वो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। ठीक है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन है? चिलिका। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में है ये। ठीक, और बीमांद लेक है, जो बीमांद लेक, ये केरला में है, और ये लार्जेस्ट लेक इंडिया की एरिया वाइज। ठीक है, इंडिया की लार्जेस्ट एरिया वाइज कौन सी है? बीमांद लेक। कहाँ पे है ये? केरला में है। ठीक है, कहाँ पे ये? केरला में है। सांबर लेक इन इंडिया, ये लार्जेस्ट सलाइन लेक है। ठीक है, लार्जेस्ट सलाइन लेक है। इसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये राजस्थान में है। और बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, बुलर लेक। डीपेस्ट लेक इन इंडिया, मानसवल। मानसवल कहाँ पे पड़ती है? ये भी जम्मू कश्मीर गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और स्मॉलेस्ट लेक इन इंडिया, स्मॉलेस्ट लेक कौन सी है? पकौड़ी, पकौड़ी। ठीक है, अब हम पहले देख लेते हैं बुलर लेक के बारे में। जो बुलर लेक है वो जम्मू कश्मीर की लेक है, श्रीनगर में आती है, बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इसका संस्कृत में इसको हम क्या बोलते हैं? महापद्मा, महापद्मा। ठीक है, महा बिगेस्ट लेक है ये इंडिया की, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये एशिया की, और महा ऐसे भी लर्न हो जाएगा कि महान है ये। ठीक, और सम थ्योरी, मतलब कुछ थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सतीसर लेक थी, जिससे हमारा क्या बना हुआ है? कश्मीर का ओरिजिन हुआ है। हमने कश्मीर की लेक्चर डाला हुआ है, तो उसमें हमने बताया हुआ है सतीसर लेक से कुछ बोलते हैं कि ये इसी का पार्ट है। तो आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि जो सतीसर लेक है
उसका पार्ट कौन सी लेक है, ठीक है, तो ये कौन सी है, बुलर लेक। टेक्टोनिक एक्टिविटी से ये बनती है। और इसमें कौन कौन से रिवर का पानी जाता है, झेलम का, और स्ट्रीम जाती है कुछ मधुमती, ईरन अरा, बांदीपुर में, ठीक है, ईरन अरा। ये जो है ये स्ट्रीम से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जेके एसएसबी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, किससे कनेक्ट करती है, कौन सा नाला है, कौन सी स्ट्रीम का पानी बुलर लेक में जाता है, कौन सी रिवर का पानी बुलर लेक में जाता है, तो कौन सी रिवर का जाता है, झेलम का, और स्ट्रीम कौन सी है, मधुमती और ईरन अरा, ठीक है, ईरन अरा। और संस्कृत में इसको उला भी बोलते हैं, स्टॉर्म लीटिंग हाईवे बोलते हैं कि ये हायर वेब है यहाँ पे, ठीक है, हायर वेब है इसकी। और ये रामसर साइट में भी आता है, 1919 में यह आता है, ठीक है, 1990 में। और जम्मू कश्मीर की फर्स्ट लेक है जो रामसर साइट में आती है, ठीक है। रामसर साइट हमने पढ़ा था कि रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कहाँ है, ईरान में है, ठीक है। वहाँ पे किससे रिलेटेड है, बैटलैंड के रिलेटेड है। तो बुलर लेक जो है वो रामसर साइट में भी आती है। कब आई थी, कौन सी डेट को आई थी, 1990 में। और जम्मू कश्मीर की फर्स्ट लेक है जो ये रामसर साइट में आई थी, ठीक। और इसी के बाद एक जैनल अंक भी बना हुआ है, किसने बनाया था, जैनुल अब्दीन ने बनाया था। जैनुल अब्दीन जो मुस्लिम डायनेस्टी 13th सेंचुरी में मुस्लिम डायनेस्टी जब रूल कर रही थी कश्मीर में, तो जो जैनुल अब्दीन उसी के रूलर हैं। इसको हम अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ठीक है, अकबर ऑफ कश्मीर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। और कुछ बोलते हैं कि जो बुलर लेक है उसका ओरिजिन वुफ मतलब गैप फिशर उससे हुआ है। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है कि बुलर का ओरिजिन क्या है, वुफ नाम का ओरिजिन क्या है, वुफ का मतलब गैप, ठीक। आपने क्या लर्न करना है, पहले नंबर तो इसके नाम हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या नाम हमने पढ़े, महापद्मा, उलियोला, ठीक है, उलियोला। और ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वुफ मतलब गैप से। कहाँ लोकेट करता है, बांदीपुर में। और रामसर साइट में भी आता है। कब रामसर साइट में कनेक्ट हुआ था, ये कब आया था, ये 1990 में। जम्मू कश्मीर की फर्स्ट लेक थी ये, ठीक है। उसके बाद भी ऐड हुई थी, लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर की यही लेक। और एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, ठीक है। और बिगेस्ट लेक है इंडिया की, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, ठीक है। और स्वीटेस्ट लेक है ये इंडिया की। आपने देखे होंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो सीधे तरीके से कुछ पेपर में तो बिल्कुल सीधे पूछे हुए हैं कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लेकिन कुछ पेपर में पूछे हुए हैं कि कौन सी एक्टिविटी से बना था, लार्जेस्ट साइज कौन सा है, कौन सी हैबिटेट रहती है यहाँ पे, ठीक है। और जो नाले नूले किससे कनेक्ट करते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोनार लेक इज सैचुरेटेड इन द स्टेट ऑफ, ठीक है। जो लोनार लेक है वो कौन सी स्टेट में सैचुरेटेड है, कौन सी स्टेट में है वो, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो ये कहाँ आती है, इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, ठीक। ये है लोनार लेक, रेड कलर है इसका, ठीक। लोनार लेक लोनार क्रेटर को भी बोलते हैं, और इसको जियो हेरिटेज मोनूमेंट साइट में भी लोकेट किया हुआ है। ये कैसे बनी थी, मीटरोइड के कोलिजन से, ठीक है। मीटरोइड के कोलिजन से, मीटरोइड क्या होता है, बेस प्रोडक्ट होता है, यूनिवर्स में बेस प्रोडक्ट होता है। जब वो नीचे गिरता है तो कहीं ज़मीन में गिरता है, ठीक है, ज़मीन में गिरता है और बड़ा सा छेद बना देता है, ठीक है, यहाँ से लेक बन जाती है। बोलते हैं ना शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा, वही होते हैं मीटरोइड। तो ये जो मीटरोइड्स कहाँ गिरा, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एक लेक बनी है जिसको हम बोलते हैं लोनार लेक, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है ये। ऐसे पूछते हैं मीटरोइड से कौन सी बनी है, लोनार क्रेटर से कौन सी लेक बनी है, तो ये कौन सी है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। अब वेस्ट बंगाल में देखा जाए तो कौन कौन सी है, ये कुछ बस ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके नाम पता होना चाहिए कि क्या पता ऐसे दे दें कि ये लेक कहाँ है, ठीक है। सुमंदू, रविंद्रा, रसिकविल और सुभाष सरोवर लेक, ठीक है। ये आप पढ़ लेना। कहाँ पे बिलोंग करती है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तेलंगाना में हुसन, समीप्रित, हिमायत, ठीक। आंध्र प्रदेश में कुलेरू, पुलिकट और कुंभन,
ठीक है। आंध्र प्रदेश की जो लार्जेस्ट लेक है वो कोलेरू लेक है, ठीक है, लार्जेस्ट लेक है ये कोलेरू लेक, ठीक। अब लोनार लेक जो है वो महाराष्ट्र में और क्रेटर से बनी है ये, ठीक, क्रेटर से बनी है, मीटरॉइड से बनी है। क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं कि मीटरॉइड से कौन सी लेक बनी है, लोनार लेक, उसी कारण इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस चिलिका लेक इज लोकेटेड इन व्हाट स्टेट। अब जो चिलिका लेक है, चिलिका लेक कौन से स्टेट में है, उड़ीसा में है, ठीक है। चिलिका लेक कहाँ है, उड़ीसा में है। ये क्या है, ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, ठीक है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ये। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, पुरी, खुदरा, गंजन, ठीक है। और 1985 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे, क्योंकि ये लेक कहाँ बनी हुई है, ये बनी है लगून, ठीक है, लगून लेक है। अब ये लगून जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, उड़ीसा आपको पता है कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया कौन से होते हैं, जो समुद्र के पास होते हैं, ठीक है। तो ये समुद्र है, जैसे समुद्र में बेस प्रोडक्ट वगैरह हम डालते रहते हैं, तो जो बेव होगी, इस बेस प्रोडक्ट को जैसे स्लिट वगैरह होंगे, उस बेस प्रोडक्ट को ऐसे ऊपर ले आएगी, बेव के कारण ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे जो पानी बच गया, ठीक है, ये बीच में जो पानी इकट्ठा हो गया, यहाँ पे क्या बन गई, एक झील बन गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लगून, ठीक है, लगून। और ब्रैकिश वाटर लेक, चिलिका लेक जो होती है वो लार्जेस्ट लगून लेक भी है इंडिया की, और ब्रैकिश वाटर भी लेक है, ठीक है। इसी पानी को हम क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर भी बोलते हैं। और ये लगून से बन गई, ये कहाँ बन रही है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। उसके बाद है, वेयर इज द सस्थमा कोटा लेक आल्सो नोन एज क्वीन ऑफ लेक लोकेटेड इन इंडिया। सस्थमा कोटा लेक, ठीक है, सस्थमा कोटा लेक कहाँ पे लोकेट करता है, ठीक है। जो सस्थमा कोटा लेक है वो कहाँ पे लोकेट करता है, ये लोकेट करता है केरला में, ठीक। और क्वीन ऑफ लेक भी बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वीन ऑफ लेक किसको बोलते हैं, सस्थमा कोटा को। और ये कहाँ लोकेट करता है, केरला में लोकेट करता है, ठीक है, केरला में लोकेट करता है। केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ऐसे जो कोलेरू लेक है वो केरला की, वो आंध्र प्रदेश की लार्जेस्ट है। और ये केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, फ्रेश वाटर। ऐसे और भी है केरला की, वो बिमदान जो लार्जेस्ट है एरिया वाइज, ठीक। और इसी लेक के बाद एक नाम पड़ा है वहाँ पे मंदिर का, सस्ता टेम्पल, ठीक है, सस्ता टेम्पल, ठीक। अब गुजरात की कौन कौन सी है, गुजरात की कुछ लेक्स हैं, कनिकार लेक, नाल सरोवर। ये नाल सरोवर एक वर्ल्ड सेंचुरी भी है, ठीक है, वर्ल्ड सेंचुरी भी है, लार्जेस्ट वेटलैंड है गुजरात का। ये एग्ज़ाम आया था अकाउंट असिस्टेंट में, नल सरोवर। उन्होंने पूछा था कि गुजरात की लार्जेस्ट वेटलैंड सेंचुरी कौन सी है, तो ये है नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी, ठीक है। और ये लार्जेस्ट वेटलैंड में आती है, और कहाँ इस्टेब्लिश है, गुजरात में। और इसी के, और ये लेक भी है, ठीक है। कर्नाटका में पिलिकुला, लिंगमबुंदी, नगवरी। महाराष्ट्र में लोनार, तंसा, बंद्रबादा, पंशित, ठीक है। केरला में पुनिमुंडा, बीमंद लेक, ठीक है। ये वाले लेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट बोलो, लार्जेस्ट बोलो इंडिया की, एरिया वाइज, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं, लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है इंडिया की, तो बीमंद लेक है। लार्जेस्ट कौन सी है इंडिया की, वो भी बीमंद लेक है। कहाँ इस्टेब्लिश है, केरला में, ठीक है, केरला में। एरिया वाइज बड़ी है ये जो लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, और रामसर साइड में कौन कौन सी आती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन है, लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया। ये हमें ऊपर ही पढ़ा अभी, जो लगून से बनी है वो चिलिका लेक है, ठीक है। जो चिलिका लेक है ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। ब्रैकिश वाटर लेक कहाँ सिचुएटेड है, उड़ीसा में, ठीक है। कहाँ सिचुएटेड है, उड़ीसा में। और इसको हम लार्जेस्ट लगून इन इंडिया बोलते हैं, लार्जेस्ट लगून। क्वेश्चन पूछे कि लार्जेस्ट लगून इन इंडिया क्या है, चिलिका लेक है। और ये रामसर की फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले ये ऐड की थी रामसर साइट में, चिलिका लेक और कलादू नेशनल पार्क जो राजस्थान में आता है, ठीक है। उसके बाद आती है डल लेक,
डल लेक भी एक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, ये जम्मू कश्मीर में आती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। डल लेक श्रीनगर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में आती है, जो कैपिटल है जम्मू की। जम्मू की कैपिटल दो हैं, जम्मू और श्रीनगर। ठीक, और सेकंड लार्जेस्ट है जम्मू कश्मीर की। फर्स्ट कौन सी है? बुलर लेक है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ जम्मू कश्मीर इज़ डल लेक। इसको हम ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी और सबसे ज़्यादा जो ब्यूटीफुल लेक है वो डल लेक ही है। जो बाग वगैरह हैं वो इसी के किनारे इस्टेब्लिश है। श्रीनगर ज्वेल, वो भी हम इसी को बोलते हैं। लेक पर एक्सलेंस, ये किसने बोला था? सर लॉरेंस ने। ठीक है, लेक पर एक्सलेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसने बोला था? सर लॉरेंस ने बोला था लेक पर एक्सलेंस, मतलब बहुत अच्छी एक्सलेंस लेक है। और इसका नाम क्या है? संस्कृत में इसका नाम है महाशरित। ठीक है, महाशरित, उसका था महापद्मा बुलर लेक का। ठीक, अब उसके बाद इसके ऊपर 4 और लेक आती हैं। ठीक है, इसके बेसिन पे 4 और लेक इस्टेब्लिश हैं, जैसे गगरीबल, लकोट, बोर्ड, नगीन। ठीक है, गगरीबल, लकोट, बोर्ड और नगीन। ठीक, और जो ये लकोट है, बोर्ड है, इसके ऊपर 2 आइलैंड्स हैं। लकोट के ऊपर रूपलंक, ठीक है, रूपलंक, और बोर्ड के ऊपर सोना आइलैंड। ठीक है, रूपलंक का दूसरा नाम है चार मीनार। ठीक है, चार मीनार, और ये इसका डीपेस्ट। नगीन लेक ऐसे बोलते हैं कि इसका भी पार्ट है और अदर भी है, अलग भी है। और जो डल लेक है उसको हम ऑक्सवो लेक बोलते हैं। जम्मू कश्मीर की ऑक्सवो लेक कौन है? डल लेक है। ठीक है, डल लेक। अब ये जो ऑक्सवो लेक होती है ये कैसी होती है, कैसे बनती है? ठीक है, ये इसकी शेप होती है ऐसे, ऐसे बोलते हैं कि मतलब एंशियंट टाइम में इसके साथ कोई लेक जुड़ी होती थी। ठीक है, जुड़ी होती थी। फिर बाद में क्या हुआ, अभी लेटेस्ट क्या हुआ कि ये बाद में रिमूव हो जाती है। ठीक है, रिमूव हो जाती है, तभी इसकी शेप कैसे बन जाती है? ऐसे बन जाती है, ऑक्सबो लेक। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं, डल लेक कौन सी लेक है? ऑक्सबो लेक। इंडिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक कौन सी है? वो है कुनवर। ठीक है, कुनवर कहाँ पड़ती है? ये बिहार में पड़ती है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की कौन सी है? ऑक्सबो लेक, डल लेक, ये कहाँ है? श्रीनगर में। अब देखा जाए जो डल लेक है इसके चारों साइड क्या है? माउंटेन्स हैं। कौन सा माउंटेन? जबरवन। ठीक है, जबरवन रेंज है जिसके ऊपर हरि पर्वत फोर्ट भी इस्टेब्लिश है। ठीक है, और इसको पानी भी कौन देता है? झेलम। ठीक है, झेलम। और ये किसके साथ, मतलब किसके साथ कनेक्ट होके फिर पानी देती है? ये टनसुन कोल। ठीक है, टनसुन कोल। उसके बाद इसके बीच में एक फ्लोटिंग गार्डन है जिसको हम बोलते हैं हम राध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिंग गार्डन कौन सी लेक पे आता है? राध। और इसके बीच में बहुत ब्यूटीफुल हाउस बोट्स, शिकारा वगैरह चलते हैं, तभी हम इसको बोलते हैं ये जम्मू कश्मीर की, या ब्यूटी ऑफ लेक बोलें तो कौन सी है? वो डल लेक है। ब्यूटीफुल लेक कौन सी है? डल लेक है। ठीक है, और ये इको सेंसिटिव जोन में भी आती है, इको सेंसिटिव जोन में भी आती है। ठीक, अब इसके जो किनारे में कुछ टूरिस्ट प्लेस भी इस्टेब्लिश हैं, जैसे नेहरू पार्क हो गया, कुछ बाग निशान, चश्मा शाही परी महल, हजरत श्राइन, शंकराचार्य हिल, हरि पर्वत, टुलिप गार्डन जो एशिया का लार्जेस्ट गार्डन है। ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट गार्डन कौन सा है? टुलिप गार्डन है। वो कहाँ पे है? वो डल लेक के किनारे। और जो बाग हैं, मुगल्स गार्डन है, वो भी कहाँ है? डल लेक के किनारे हैं। ठीक है, वो भी डल लेक के किनारे हैं। अब जो टुलिप गार्डन का दूसरा नाम क्या डाल दिया? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी पार्क। ठीक है, इंदिरा गांधी पार्क भी हम बोलते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा हमने डल लेक में? डल लेक सेकेंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू कश्मीर की। फर्स्ट कौन सी है? बुलर लेक। बुलर लेक और डल लेक में क्या डिफरेंस होगा? ठीक है, बुलर लेक और डल लेक में ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू कश्मीर की, ये फर्स्ट लार्ज फ्रेश वाटर लेक है जम्मू कश्मीर की, और एशिया की भी फ्रेश वाटर लेक है। ये श्रीनगर से ओरिजिन होती है, ये बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से। ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, इसको ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर बोलते हैं। बुलर को क्या बोलते हैं हम? ये छत्तीसगढ़ लेक का पार्ट है। ये श्रीनगर ज्वेल बोलते हैं, लेक पर एक्सलेंस बोलते हैं। इसका नाम महासकृत है, संस्कृत में इसका महापद्मा है। ठीक है, महापद्मा है इसका। ठीक, और इसके किनारे कुछ माउंटेन्स वगैरह बसते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे हमने 2 आइलैंड पढ़े, रूपलंग और सोना गोल्ड। ठीक है, और इसके किनारे कौन था? जैनुलंग। ठीक है, जो जैनुल अब्दीन ने बनाया था। ठीक।
ठीक है, ये थी हमारी डल लेक, ये क्या थी हमारी डल लेक। और ही कुछ भी और भी हैं, जैसे नगीन लेक, मतलब बोलते हैं कि ये डल लेक का भी पार्ट है लेकिन ये अलग भी है। ये श्रीनगर, और इसको ज्वेल इन द रिंग, ठीक है, ज्वेल क्राउन इन द श्रीनगर को डल लेक बोलते हैं, और ज्वेल इन द रिंग पूछे तो ये किसको बोलते हैं, नगीन लेक को, ठीक है। ये कुसार सर और गिल सर के साथ मिलती है। कौन से चैनल इसको कनेक्ट करता है, नाला अमीर खार, ठीक है, नाला अमीर खार। अब क्वेश्चन है कि जो पिचोला लेक है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। जो पिचोला लेक है ये उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर राजस्थान में, और ये आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, उदयपुर राजस्थान में ये आर्टिफिशियल लेक है। ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट उदयपुर लेक, ये आर्टिफिशियल लेक है। किसने बनाया था इसको, महाराणा लखा ने, ठीक है, महाराणा लखा ने बनाया था इसको, ठीक, महाराणा लखा ने। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लार्जेस्ट लेक, एरिया वाइज लार्जेस्ट लेक इंडिया की कौन सी है, बिमाद लेक केरला में है। और लॉन्गेस्ट लेक भी कौन सी है, बिमाद लेक केरला में, एरिया वाइज। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, अब देख लो, अगर लार्जेस्ट लेक पूछे तो बिमाद लेक, अगर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर पूछे तो बुलर लेक जम्मू कश्मीर में, बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान से टिक करके आना है इसको, ठीक है। लार्जेस्ट लेक पूछे तो बिमाद लेक केरला में, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछे तो बुलर लेक जम्मू कश्मीर, बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में। और लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक ये चिलिका लेक, और लार्जेस्ट लगून भी बोलते हैं हम इसको इंडिया का, कहाँ पे आती है, उड़ीसा में, और ये फर्स्ट रामसर साइट है। बुलर लेक भी 1919 में रामसर साइट में ऐड हुआ था। हाईएस्ट लेक, ठीक है, हाईएस्ट लेक कौन सी है, चुलामू, ये सिक्किम में है, ठीक है। हाईएस्ट लेक कौन सी है, चुलामू, ये कहाँ पे है, ये सिक्किम। अब हम इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को भी कंपेयर करते चलते हैं। अब ये पूछ रहे हैं लार्जेस्ट लेक, तो लार्जेस्ट लेक इंडिया की कौन सी है, बिमात लेक केरला में। अगर पूछे जम्मू कश्मीर की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, बुलर लेक है, ठीक है, कौन सी है, बुलर लेक है। और एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी वही है, ठीक। और उसके बाद लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक चिलिका लेक है उड़ीसा में, ठीक है, चिलिका लेक है उड़ीसा में। हाईएस्ट लेक इंडिया की कौन सी है, हाईएस्ट लेक है चुलामुई, सिक्किम में। लेकिन जम्मू कश्मीर की कौन सी है, गढ़सर, ये कहाँ आती है, ये हाईएस्ट लेक है गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में आती है। और इसको हम वैली ऑफ फ्लावर किसको बोलते हैं, गढ़सर में, ठीक है, गढ़सर लेक को। और हाईएस्ट लेक भी है ये जम्मू कश्मीर की, गढ़सर वैली ऑफ फ्लावर। एक मिडो ऑफ फ्लावर है, वो कौन सा है, मिडो ऑफ फ्लावर, वो बारामूला है, ठीक है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट को मिडो ऑफ फ्लावर बोलते हैं। और वैली ऑफ फ्लावर गढ़सर लेक को, और वो हाईएस्ट लेक है, ठीक है। अब इससे गढ़सर लेक से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर पूछें तो भी गढ़सर लेक, हाईएस्ट लेक जम्मू कश्मीर की वो भी गढ़सर, कहाँ पड़ती है, गांधीनगर, गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इंडिया की हाईएस्ट लेक है चुलामू लेक सिक्किम में। और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ये कौन सी है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक अपर लेक मध्य प्रदेश, और कौन सी है, कुनवर लेक बिहार की, ठीक है, कुनवर लेक बिहार की, ठीक है, कुनवर लेक बिहार की। और लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर लेक ये सांबर लेक राजस्थान, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। अब इनलैंड और लगून, इनलैंड और ब्रैकिश वाटर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये आ गई इनलैंड और ये आ गया ब्रैकिश वाटर, ठीक है। इनलैंड का मतलब कि लैंड के अंदर ही, ठीक है, ये पूरे अंदर, ठीक, कहीं से भी समुद्र से कहीं भी कनेक्ट नहीं हुए। यहाँ पे मिनरल्स के कारण साल्ट इकट्ठा होता रहा है और ये लेक बन गई, ठीक, सांबर लेक। और ये लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर लेक है। और ब्रैकिश वाटर जैसे हमने पढ़ा, ये समुद्र के किनारे हैं, ठीक है, ये ओशन है और लहरें आती गई, जो गंद वगैरह होगा वो ऊपर किनारे में, जो कोस्टल एरिया किनारे में इकट्ठा होता गया, तो यहाँ पे लगून बन गया। और इधर जो पानी इकट्ठा होता है इसको ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर। और लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है, चिलिका लेक। और लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर लेक है सांबर लेक। चिलिका लेक उड़ीसा में आती है और सलाइन लेक सांबर लेक राजस्थान में आती है, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इसके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। और जो डीपेस्ट लेक है इंडिया की भी, जम्मू कश्मीर की भी, वो कौन सी है, मानसवल, जिसको हम लेक ऑफ लोटस भी बोलते हैं, ठीक है, लेक ऑफ लोटस भी बोलते हैं। डीपेस्ट लेक
ठीक है। डीपेस्ट लेक कौन सी है? मानसवल, जम्मू कश्मीर की भी है ये और इंडिया की भी है। मानसवल कहाँ आती है? जम्मू कश्मीर में गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। गंदरबल, सोनमार्ग भी आता है जिसको हम मेडो ऑफ गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम वैली ऑफ लोटस भी बोलते हैं, लोटस बड़े ज़्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक इज ए। अब लोकटक क्या है? रिवर है, लेक है या आइलैंड है या कुछ भी नहीं है? तो ये क्या है? लेक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकंड, ठीक है। ये लेक है। कहाँ पड़ती है ये? मणिपुर में, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी लेक, नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है। जो लोकट लेक है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की और ओनली फ्लोटिंग लेक इन वर्ल्ड, ओनली फ्लोटिंग लेक, ओनली फ्लोटिंग लेक। फ्लोटिंग लेक का मतलब कि इसके ऊपर फबीम से, मतलब ऐसे बड़े बड़े वेजिटेशंस हुए हैं, ठीक है। वेजिटेशंस हुए हैं, बम्बू बना के लोगों ने ऐसे ऐसे घर शर भी बना दिए हैं थोड़े थोड़े, ठीक। ऑर्गेनिक फार्मिंग की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क आता है कीबुल लैम्जो नेशनल पार्क, ठीक है। कीबुल लैम्जो नेशनल पार्क, उसमें ब्राउन एंटल डियर, ठीक। लोकटक लेक से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया और फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड, फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड, वो भी लोकटक लेक है। कहाँ है ये? मणिपुर में, मणिपुर स्टेट में आती है। और यहाँ पे एक फ्लोटिंग गार्डन, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है। क्या नाम है उसका? केबुल, ठीक है। केबुल लैम्जो नेशनल पार्क, ठीक है। केबुल लैम्जो नेशनल पार्क। जो कोलोरू लेक है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। और ये भी रामसर साइट में आती है। ये भी क्या आती है? रामसर साइट में आती है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक। गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया की। कहाँ लोकेटेड है? बिहार में। और जो कुनवर लेक है ना वो ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लेक है लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इंडिया की, वो भी कहाँ है? बिहार में लोकेटेड है। अंचार लेक लोकेटेड, ठीक है। अंचार लेक कहाँ लोकेटेड है? ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। ये कनेक्ट करती है डल लेक को, डल लेक के साथ कौन से नाले के साथ? आमिर खान नाला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंचार लेक कहाँ पे आती है? श्रीनगर की लेक है ये। और ये डल लेक को कनेक्ट करती है, डल लेक के साथ मिलती है। लेकिन कौन सा नाला आता है बीच में? आमिर खान नाला, ठीक है। आमिर खान नाला। अब है वर्ल्ड की ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है? ये डल लेक में, ठीक है। डल लेक में देखा होगा आपने बहुत सुंदर सुंदर हाउस बोट, शिकारा। हाउस बोट क्या होते हैं? पूरे घर ही बने होते हैं। तो ये कहाँ पे है पोस्ट ऑफिस? डल लेक में, श्रीनगर में, हाउस बोट में, ठीक है। ये किसने स्टार्ट किया था? 2011 में उमर अब्दुल्ला, ठीक है। उमर अब्दुल्ला जो यंगेस्ट सीएम है जम्मू कश्मीर के, ठीक है। उमर अब्दुल्ला क्या है? यंगेस्ट सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर। लोकटक लेक कहाँ है? मणिपुर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट लेक है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्लोटिंग लेक है। बुलर लेक लार्जेस्ट है एशिया की फ्रेश वाटर लेक, जम्मू कश्मीर बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। चिलिका लेक उड़ीसा में है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। अब हम थोड़ी जम्मू कश्मीर की लेक देख लेते हैं। जैसे हमने डल लेक, अंचार लेक पढ़ लिया। अब मनसवल डीपेस्ट लेक है इंडिया की भी, जम्मू कश्मीर की भी। ये कहाँ आती है? गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है। गंदरबल डिस्ट्रिक्ट। और सुपर जिम ऑफ ऑल कश्मीर लेक, सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीर लेक, ठीक है। इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं, सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीर लेक किसको बोलते हैं? मनसवल को। डीपेस्ट लेक कौन सी है? वो भी मनसवल है, ठीक। इसमें एक बाग आता है, इस लेक के बैंक में एक बाग आता है, जरोका बाग। किसने बनाया था? नूरजहां ने, ठीक है। जरोका बाग किसने बनाया था? नूरजहां ने, ठीक है। नूरजहां ने। और लार्जेस्ट सैम्पलिंग एक्वेटिक बर्ड, जो एक्वेटिक बर्ड की सैम्पलिंग करनी होती है तो सबसे ज़्यादा इसी लेक में करते हैं, ठीक है। इसी लेक में करते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? डीपेस्ट लेक कौन सी है? इंडिया की भी, जम्मू कश्मीर की, मानसवल। कहाँ है? गंदरबल में है। सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीर लेक, मानसवल। जरोका बाग कहाँ है?
मानसवल लेक में है। किसने बनाया था? नूरजहाँ ने बनाया था। और सबसे ज़्यादा अगर एक्वेटिक बर्ड की सैम्पलिंग करनी हो तो कहाँ करते हैं, कौन सी रिवर में करते हैं? मानसवल में करते हैं। बुल्लर लेक के बारे में हमने पढ़ा, बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है, सतीसर लेक से ओरिजिन हुआ था इसका, और ये रामसर साइट में भी आई थी 1990 में। उसके बाद है हार्मन लेक, ये श्रीनगर में, और है होकरसार लेक, ये श्रीनगर और बुड्डागाम, ठीक है, श्रीनगर और बुड्डागाम के बॉर्डर में आती हैं। इसको हम क्वीन ऑफ वेटलैंड जम्मू कश्मीर, क्वीन ऑफ वेटलैंड ऑफ जम्मू कश्मीर बोलते हैं। जम्मू कश्मीर की 4 लेक जो हैं वो हैं वेटलैंड में। कौन कौन सी? बुल्लर, होकेसर, मानसर एंड सन्नासर, ठीक है, मानसर एंड सन्नासर, ये दोनों जम्मू में आती हैं, ये दोनों श्रीनगर में आती हैं। और सबसे पहले कौन सी ऐड हुई थी? बुल्लर लेक हुई थी। अभी लेटेस्ट एक लद्दाख से भी टूसी मुरी, ठीक है, वो भी ऐड हुई है रामसर साइट में, ठीक है। अब ऐसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट जम्मू कश्मीर की कौन सी लेक है जो रामसर साइड में ऐड हुई? बुल्लर लेक। और क्वीन ऑफ वेटलैंड कौन सी है? ठीक है, क्वीन ऑफ वेटलैंड कौन सी है जम्मू कश्मीर की? होकासर लेक, ठीक है, होकासर लेक। ये कहाँ पड़ती है? श्रीनगर और बुड्डागाम में, और डक शूटिंग भी होती है इसमें। फिर आती है नील नाग। एक ट्रिक भी है कि अगर जैसे नाग वाली लेक पूछी हो वो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की होती हैं, और ताल वाली हो वो उत्तराखंड की होती है, ठीक है, ताल वाली उत्तराखंड की होती है, और नाग जैसे नील नाग, शेष नाग, अनंत नाग, ठीक है, तो ये बुड्डागाम में आती है। और क्लीन ब्लू वाटर, ठीक है, क्लीन ब्लू वाटर, साफ पानी होता है इसमें। अंसार लेक, ये गंदरबल में, ठीक, गंदरबल में। ऑक्सबो लेक, डल लेक भी ऑक्सबो लेक में आती है। और सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक कौन सी है? इंडिया की कनवार लेक, जो बिहार में है। गंगावल ये गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में आती है, और इसको हम हरमुख गंगा क्यों बोलते हैं? हरमुख गंगा, गंगा माता तो कहाँ है? उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में है, बोलते हैं कि उसके बाद इसको इम्पोर्टेंस दी हुई है हरमुख गंगा, ठीक है। गंगावल लेक को कहाँ पे? ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं। हरमुख गंगा गंगावल लेक को बोलते हैं, और गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश है ये। क्यों बोलते हैं हरमुख गंगा? क्योंकि जो गंगा माता है उसके सेकंड प्रेफरेंस इसको ही दी है, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस तो गंगा को ही देंगे, और सेकंड प्रेफरेंस इसी को दी है, गंगावल को, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब गढ़सर है जो गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में है, इसको हम लेक ऑफ फिश बोलते हैं, लेक ऑफ वैली बोलते हैं। लेक ऑफ फिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा फिशेस यहीं पे होती है। और गढ़सर हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक है, जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट एल्टीट्यूड। इंडिया की कौन सी है? चुलमुन, ये कहाँ आती है? सिक्किम में आती है, ठीक है। किशोर सोनमर्ग। शेषनाग अनंतनाग में, ठीक है, अमरनाथ केव के पास जाते हैं तो हम इसी रिवर को काट के जाना होता है, शेषनाग। तसरमर लेक, ये आलमंड शेप की है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आती है। और जो मसर है इसका टसर मसर। डाचीगाम नेशनल पार्क, जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जहाँ पे हंगुल पाया जाता है, जो स्टेट बर्ड है हमारा, बर्ड नहीं स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड किलीज, इसी लेक के किनारे है वो, ठीक है, इसी लेक के किनारे है। अब इस लेक की इंपॉर्टेंस भी पता होना चाहिए कि डाचीगाम नेशनल पार्क कौन सी लेक के किनारे है, अमरनाथ केव कौन सी लेक के किनारे है, ठीक है। क्वेश्चन बड़े अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, सिंपली नहीं पूछेंगे, बेसिक से बेसिक भी पूछ सकते हैं, और थोड़ा घुमा के पूछेंगे बेसिक ही, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के। अब जैसे शेष ऐसे पूछेंगे अमरनाथ केव में कौन सी लेक आती है, तो शेषनाग। डाचीगाम नेशनल पार्क जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर का, वो कौन सी लेक के किनारे है, तो मसर लेक के किनारे, ठीक है। लेक ऑफ फिश किसको बोलते हैं? गढ़सर को। और हाईएस्ट लेक किसको बोलते हैं? गढ़सर को। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? ये गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। हरमुख गंगा गंगावल लेक को, ठीक है। ऑक्सबो लेक में एक अंसार लेक भी है और एक डल लेक भी है, ठीक, डल लेक भी है। क्वीन ऑफ वेटलैंड की क्वीन होकरसर लेक, ठीक है, क्वीन ऑफ वेटलैंड होकरसर लेक। जम्मू कश्मीर की कितनी साइट्स हैं जो रामसर साइड में आती है? 4। कौन कौन सी? बुल्लर, होकरसर, मानसर एंड सन्नासर, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है जो रेणुका लेक है वो कौन सी स्टेट में है? रेणुका लेक ये है हमारी हिमाचल प्रदेश में, और ये रामसर की सबसे छोटी साइड, रामसर की सबसे छोटी साइड, रामसर में वेटलैंड आती है और सबसे छोटी साइड कौन सी है? रेणुका लेक। रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश है, ठीक है। और ये इसका नाम एक वहाँ पे मंदिर है रेणुका जी, माता जी का मंदिर है, उसी के नाम पे पड़ा हुआ है,
ठीक है। अब जो हिमाचल प्रदेश है वो स्टेट कब बनी थी? 15 अप्रैल 1948 में बनी थी। ठीक है। 1971 में उसको स्टेटहुड मिला था, 18 स्टेट थी है। एनिमल सिंबल स्नो लिपर्ड्स है इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिए हुए हैं उन्होंने, मैच द फॉलोइंग। तो स्मोगो लेक कहाँ पे है, बाड़कर लेक कहाँ पे है, लोटक लेक कहाँ पे है और कैलीवी लेक कहाँ है। लोटक लेक आपको पता है कहाँ पे है, मणिपुर में है। ठीक है, लोटक लेक आपको पता है कहाँ पे है। तो तोस्मोंगो लेक कहाँ आएगी आपकी? तोस्मोंगो लेक को ही हम चंगू लेक बोलते हैं। ठीक है, तोस्मोंगो लेक, चंगू लेक। ठीक है, चंगू लेक जो ग्लेशियस लेक है कहाँ की? सिक्किम की। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं चंगू लेक, तोस्मोंगो लेक का ही दूसरा नाम है। बड़कर लेक, बड़कर लेक हरियाणा में। लोकटक लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंटायर वर्ल्ड, फ्लोटिंग फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, मणिपुर में। केवली लेक ये तमिलनाडु में। ठीक, जम्मू की लेक देखे थे, जैसे एक कोसरनाग है। कोसरनाग कहाँ है? कुलगाम में है। बोलते हैं वहाँ पे विष्णु भगवान ने पैर डाला था, पैर रखा था, तो तभी हम विष्णु पैर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कहाँ है? कुलगाम में आती है ये। सुरिनसर लेक ये सांबा में है। ठीक है, सांबा में है। यहाँ पे शेषनाग, महादेव, नरसिम्हा, दुर्गा, ठीक है, उनके मंदिर हैं। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि वहाँ पे कौन कौन से टेम्पल इस्टेब्लिश है। ठीक है, जो मानसर है और सन्नासर है ये दोनों ही सांबा में आती है और दोनों ही ये ट्विन है। ठीक है, दोनों ही सिस्टर हैं, ये दोनों ही सिस्टर हैं। और महाभारत के अकॉर्डिंग अर्जुन ने तीर मारा था तो तभी ये लेक बनी थी। ठीक है, तभी लेक बनी थी। और यहाँ पे लोग जैसे मुंडन सेरेमनी करवाने जाते हैं, जैसे मानसर है, मानसर भी सांबा में है। ठीक है, सांबा में है ये। और यहाँ पे लोग परिक्रमा, जो न्यूली मैरिड लोग होते हैं परिक्रमा करते हैं इस झील की। ठीक है, परिक्रमा। यहाँ पे भी महादेव, नरसिम्हा, दुर्गा माता का मंदिर है। परिक्रमा करते हैं कि उनको ब्लेसिंग मिले। और मुंडन वगैरह, मुंडन सेरेमनी भी यहाँ पे की जाती है। और यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है बैसाखी में, फूड का, क्राफ्ट का फेस्टिवल होता है। सन्नासर और मानसर कहाँ पे? ये जम्मू में आती हैं और ये दोनों ही रामसर साइट में। ठीक है, रामसर साइट 2005 में ऐड की थी। ठीक है, रामसर साइट में आती हैं। उसके बाद सन्नासर, ये रामबन पत्नी टॉप। ठीक है, पत्नी टॉप के पास है ये। इसको हम मिली गुलमार्ग भी बोलते हैं। ठीक है, मिली गुलमार्ग। गुलमार्ग मिडो ऑफ फ्लावर, जिसको मिडो ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ लेक इसको गड़ीसर को बोलते हैं और मिडो ऑफ फ्लावर गुलमार्ग को बोलते हैं। ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट, एडवेंचर स्पोर्ट मतलब कि जैसे आपने देखा होगा क्लैडिंग वगैरह, जंपिंग वगैरह यहाँ पे होती है। ठीक है, एक है नंदनसर, ये पुंछ में। सातसर, ठीक है, सातसर, अगर सातसर लेक पूछें तो उसको हम नंदनसर बोलते हैं। ये कहाँ पे है? पुंछ में है। और यहाँ पे 7 लेक है, छोटी छोटी 7 लेक है, इसको हम नंदनसर, ठीक है, नंदनसर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक हैं जम्मू की। अब हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। जैसे हमने पढ़ा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया की कौन सी है? बीमांद लेक। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जम्मू कश्मीर की बुलर लेक है। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूरे वर्ल्ड, एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? बुलर लेक है, जो कश्मीर में, श्रीनगर में, बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। सांबर लेक ये इंडिया की लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है, राजस्थान में आती है। और उसके बाद जो चिलिका लेक है वो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है और वो भी सबसे बड़ी है। ठीक है, और बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया बुलर लेक, इंडिया की भी, जम्मू कश्मीर की भी। मानसवर लेक ये डीपेस्ट लेक है, इंडिया की भी है और जम्मू कश्मीर की भी है। मानसवर लेक को हम लेक ऑफ लोटस भी बोलते हैं, लेक ऑफ लोटस भी बोलते हैं। ठीक है, मानसवर लेक को हम लेक ऑफ लोटस भी बोलते हैं। और ब्यूटी लेक किसको बोलते हैं? हम डल लेक को बोलते हैं। और ज्वेल क्राउन ऑफ श्रीनगर भी डल लेक को बोलते हैं। श्रीनगर क्राउन भी डल लेक को बोलते हैं। लेक ऑफ एक्सलेंस भी हम डल लेक को ही बोलते हैं। ठीक है, पकोड़ा लेक जो स्मॉलेस्ट लेक है इंडिया की। चुलुंगू लेक सिक्किम में आती है, जो सबसे हाईएस्ट लेक है। और जम्मू की सबसे हाईएस्ट लेक है गड़सर। ठीक है, जिसे हम वैली ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं, लेक ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं। ठीक है, ये गड़सर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आती है। ठीक है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आती है ये कुछ इम्पोर्टेंट्स लेक थी जम्मू कश्मीर की और इंडिया की।
और जो ऑक्सबो लेक है जम्मू कश्मीर में, अंचार लेक और डल लेक ऑक्सबो लेक है। और इंडिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक कौन सी है? कुनवर। ये कहाँ आती है? बिहार में, ठीक है। और आर्टिफिशियल लेक, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? गोविंद पंत सागर, ठीक है। गोविंद पंत सागर लेक जो भी कहाँ है? यूपी में आती है, ठीक है, यूपी में आती है। और जो रामसर साइट में आती है लेक, वो देखा जाए तो कौन कौन सी है? सबसे पहली आई थी चिलिका लेक, और सबसे छोटी लेक है हमारी चिलिका, उड़ीसा में आती है। और सबसे छोटी है हिमाचल प्रदेश की रेणुका लेक, ठीक है, सबसे छोटी है रेणुका लेक, ठीक। और उसके बाद लोकटक लेक भी आती है रामसर साइड में। कोलोरू लेक जो केरला की, आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी लेक है। भीमनाड लेक, ये भी केरला की सबसे बड़ी और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लेक है ये। सांबर लेक, ठीक है, ये राजस्थान में है और लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है ये। उसके बाद बुलर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर एशिया। हुकेरू, जिसको हम क्वीन ऑफ वेटलैंड बोलते हैं। सन्नासर, मानसर, ठीक है, ये जम्मू में आती हैं। जम्मू कश्मीर की कौन सी रामसर साइट है? बुलर, हुकेसरा, सन्नासर, मानसर। और लद्दाख में टुस्सी-मुरी, ये अभी ऐड हुई है। टुस्सी-मुरी जो है अभी ऐड हुई है, ठीक है। ये 1990 में हुई थी ऐड, और फर्स्ट है ये जम्मू कश्मीर की जो ऐड हुई थी। हुकेसर जो क्वीन ऑफ वेटलैंड बोलते हैं, ये 2005, सन्नासर और मानसर भी 2005 में। सबसे बड़ी रामसर साइट चिलिका लेक और सबसे छोटी रेणुका लेक, ठीक है।